नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज के समय बात चल रही है कि कैसे बोन क्रशिंग हड्डी तोड़ सैंक्शंस इंपोज कर दिए जाएं भारत, चीन और ब्राजील पर। एक्चुअली ना सिर्फ इन तीन देशों पर, किसी भी देश पर जो रशिया से ऑयल परचेज करता है। वैसे सबसे बड़े बायर्स ये तीन देश ही हैं, भारत, चीन और ब्राजील। और रिसेंटली एक यूएस सेनेटर, एक बहुत ही पावरफुल यूएस सेनेटर, सेनेटर मतलब आप कह लीजिए उनके जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी वीडियो सामने आई है जहां पर उन्होंने बोला है कि अब पुतिन को फाइनली रोकने का समय आ चुका है। हम प्रेसिडेंट ट्रंप को पावर दे देंगे जिससे ट्रंप 500% टैरिफ लगा पाए भारत, चाइना और ब्राजील पर। ये बिल इनिशियली लग रहा था कि ट्रंप इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर ट्रंप लग रहा है कि इस बिल के भी काफी हद तक समर्थन में है और इसको ये साइन भी कर देंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सरदर्द होगा भारत के लिए। 500% टैरिफ्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली इसका मतलब यह है कि या तो भारत या चीन या किसी ना किसी कंट्री के लिए यूएस मार्केट का एक्सेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं इससे उस रिस्पेक्टिव कंट्री की जो ओवरऑल इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ये हैवी लॉसेस फेस करेंगी। नाउ सबसे पहले तो जो ये वीडियो है रिचर्ड ब्लूमेंथल की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें भारत के बारे में क्या कहा जा रहा है, एंड आई बिलीव ये एक ऐसा टॉपिक है दैट इंडियंस शुड बी अवेयर ऑफ, क्योंकि ये डेवलपमेंट डायरेक्टली आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ओवरऑल आपका व्यू है इंडियन इकोनॉमी पर, सब कुछ इंपैक्ट करती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई तो इंडिया यूएस रिलेशंस मैं कहूंगा बिल्कुल बिखर सकते हैं। नाउ ये जो क्लिप है ये देखिए। In Rome, having just met with all of the European heads of state, I am so deeply moved and inspired by their commitment to the cause of freedom in Ukraine against Putin's murderous invasion, but also their gratitude to the United States for our support and for our Russian sanctions. ना जो ये यहाँ पर कह रहे हैं ना, रशिया सैंक्शंस बिल, यही वो बिल है जिसके अंडर इंडिया चाइना पर 500% टैरिफ लगाने का प्रतिबंध है। और भारत के लिए चिंता की बात यह है, यूएस इस सैंक्शंस बिल के आइडिया को लेकर यूरोप के पास गया और यूरोपियंस ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल करिए आप। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ही इस मामले में यूनाइटेड दिख रहा है कि अगर रशिया और इंडिया के रिलेशंस, आई मीन उनके ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो लोग तो चाहते हैं कि रशिया और बाकी पूरी दुनिया के रिलेशंस कट करने हैं, रशिया को आइसोलेट करना है, अकेला कर देना है। तो रशिया सैंक्शंस बिल इज द वे। Sanctions that will impose bone crushing. यहाँ पे आप देख पाओगे जो इन्होंने वर्ड यूज किए हैं, इट विल इम्पोज बोन क्रशिंग, हड्डी तोड़ सैंक्शंस, ये इम्पोज करेंगे इसमें Bone crushing penalties on China and India for buying Russian oil and fueling their war machine. Here in Rome, having just met with President Zelensky and all the European heads of state, I'm more committed than ever to making sure the United States continues to support Ukraine. ना। पीछे पता नहीं जनरेटर चल रहा था क्या था, बट हॉरिबल ऑडियो। खैर, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई मीन इलेक्शन से पहले जब इनका कैंपेन चल रहा था तब ये एक डिफरेंट आदमी थे, अलग बातें बोलते थे। अब जैसे ही प्रेसिडेंट बन गए हैं कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। और यकीन मानिए, देखो जो आपका ये सेंटिमेंट है ना कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनकर बिल्कुल इन्होंने यू टर्न लिया है बहुत सारी चीजों पर। ऐसा नहीं है कि बस हम इंडियंस आज के समय ये सोच रहे हैं। अमेरिका में भी आप अगर देखो, कई लोग जो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने ट्रम्प को वोट किया है, वो खुद फील कर रहे हैं कि जो ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था वो बिल्कुल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में एक बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है द फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट। यहाँ पे ट्रम्प खुद आए थे अपने कैंपेन के दौरान प्रमोशन करने के लिए खुद का। अब ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि सब कुछ जो ट्रम्प ने बोला था अब बिल्कुल उसका विपरीत कर रहे हैं। ये जो छोटी सी क्लिप है ये सुनिए। I believe when Trump, everything he campaigned on, I believe he wanted to do. And now he's doing the exact opposite thing of I every single don't fucking thing. know what he's done. Yeah, exactly to your point. If you tell me, it's easier for me to believe you wanted to do all these things if any of them were happening Bro, in the way that you said they to were. that point, like there'll be people that like they'll DM me and be like, you see what your boy's doing? You voted for this. I'm like, I voted for none of this. He's doing the exact opposite of everything I voted for. Yeah. I want him to stop the wars. He's funding them. I want him to shrink spending, He's reduce the budget. increasing He's increasing it. It's like everything that he said he's going to do, except sending immigrants back. And now he's even flip flopped on that. ना ये एक आप कह लो ग्रोइंग सेंटिमेंट है यूएसए में
कि ट्रम्प ने जो वादे किए थे, अगेन देखो कई लोग इंडिया में कहते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि ट्रम्प आएंगे और ओवरऑल रिलेशंस इंप्रूव होंगे। देखिए, जो एक आदमी बोलता है, यूजुअली आप यही मान के चलते हो कि ये उसकी पॉलिसी रहेगी। ट्रम्प है शॉक्ड एवरीवन। ट्रम्प का ये कहना था, मैं यूएस गवर्नमेंट का जो खर्चा है कम करूंगा, स्पेंडिंग कम करूंगा। इसी के लिए डोज बनाया गया था। डोज वगैरह से अब इलोन मस्क को निकाल दिया। इलोन मस्क खुद हैरान है कि ट्रम्प ने कई मामलों में वहां पर भी यू टर्न ले लिया, उनके साथ रिलेशंस खराब कर लिए। इलोन मस्क अब कह रहे हैं कि मैं खुद की जो पार्टी है, अमेरिका पार्टी, उससे एक नया यूएस बनाऊंगा। सो अगेन, नो वन सॉ दिस कमिंग। ये ऑलमोस्ट एक टाइप का एक बिट्रेयल सा लग रहा है। अमेरिकन्स आर फीलिंग इट, परहैप्स मेनी पीपल इन इंडिया फील दैट एज वेल। बट आप अगर ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो ये मानते हैं कि मैं टैरिफ और सैंक्शन वगैरह लगा के दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और यूक्रेन रशिया वॉर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ट्रम्प लगातार प्रेशर फील कर रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। आप सबको याद होगा, जब ट्रम्प कैंपेन करते थे एक बात लगातार बोलते थे, मैं प्रेसिडेंट बनते ही 24 घंटे में यूक्रेन रशिया वॉर खत्म करूंगा। मुझे पता है पुतिन से कैसे बात करनी है, मुझे पता है कैसे सुलझाना ये सारा इशू। ये बात ये जो सीज फायर की बात करते हैं ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे भी 5-6 गुना ज्यादा इन्होंने ये बात रिपीट करी थी कि मैं यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा 24 घंटे में। और जैसे आप लोग जानते हैं, यूक्रेन वॉर कहीं से भी खत्म नहीं हो रही, उल्टा अब रशिया से आवाजें ये आ रही है। इनकी इकोनॉमी एक ऐसी वॉर इकोनॉमी बन चुकी है आज के समय। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ी बहुत यहाँ पर थी एक टाइम पर, ये काफ़ी हद तक अब या तो निकल चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट्स निकल चुकी हैं, कुछ इतना ज़्यादा स्कोप वहाँ पे बचा नहीं है। रशिया इज़ राइट नाउ ए वॉर मशीन। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक देश वॉर मशीन बन जाए तो उसके बाद क्या वो बस जो लिमिटेड एरिया इन्होंने कब्जा रखा है यूक्रेन का उससे ही खुश रहेंगे, या फिर अब रशिया कहेगा अब तो देखिए तैयारी हो गई है, पूरा कीव तक हम पहुंचेंगे, पूरा यूक्रेन कब्जाएंगे। क्योंकि रशिया से आवाज़ यही आ रही है कि पूरा का पूरा यूक्रेन ये कब्जाएंगे। ऐसा गोल्डन मौका रशिया को फिर से नहीं मिलेगा। नाउ ट्रम्प के लिए ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी कि अगर इनके कार्यकाल के अंदर पूरा यूक्रेन रशिया कब्जा लेता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रम्प ने ये बोला है कि ये बाइडन की पॉलिसीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और यूक्रेन को फिर से वेपन्स भेजना शुरू कर देंगे। तो जो वो सारा इन्होंने प्रयास किया था यूक्रेन पे प्रेशर डालने का, डील करने का वगैरह, ये सब इट ऑल फेल्ड। और अब ट्रम्प को एक चीज दिख रही है, रशिया को आइसोलेट कर देता हूं, रशिया को बिल्कुल अलग कर देता हूं, ये इंडिया चाइना सबसे रिलेशन तोड़ देता हूं। तब शायद हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन प्रेशर में आ जाए और कहे कि चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, अब ये वॉर मैं समाप्त कर देता हूं। नाउ क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी? मे बी नॉट। अगेन, आप लोगों को खुद से पूछना होगा कि आपको लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे आदमी है जो प्रेशर में आके अपनी पॉलिसी चेंज कर देंगे, वॉर समाप्त कर देंगे? डू यू थिंक ही इज अ गाय लाइक दैट? ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, नहीं, व्लादिमीर पुतिन एक ह्यूज रिस्क टेकर है। जो प्रिगोजिन के साथ हुआ, जो पिछले 2-3 सालों में रशिया में हुआ है, वो सब देखकर साफ साफ आप कह सकते हैं पुतिन रिस्क लेने से डरते नहीं है। परहैप्स सारे वर्ल्ड लीडर्स में से रिस्क एपिटाइट की अगर मैं बात करूं कि रिस्क लेने का दम सबसे ज्यादा किस में है, तो पुतिन में है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रशिया सैंक्शंस बिल जब लाया जाएगा, भारत कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि इससे पहले जब यूएसए ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था ईरान पर, हमने उसको फॉलो किया, हमने ईरान से ऑयल परचेज नहीं किया। क्या रशिया के केस में हम ये करेंगे? क्या फाइनली भारत अब यहां पर ये कह देगा कि ये जो सैंक्शंस बिल है डज नॉट मेक एनी सेंस, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे देश में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम रशिया से ऑयल परचेज करते रहेंगे? विल दैट हैपन और नॉट, ये देखना होगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, रशिया सैंक्शंस बिल आने वाले कुछ महीनों का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो सकता है रिगार्डिंग इंडिया। जब मतलब हम अपनी बात करें, और अनफॉर्चुनेट बात यह है, रशिया, यूएस, इंडिया और चाइना दोनों को धमकियां दे रहा है कि बोन क्रशिंग पेनल्टीज लगा दूंगा तुम पर। और इंडिया चाइना के आपस के खुद के रिलेशंस काफी अभी आप कह लीजिए खराब है, इंप्रूव हुए नहीं है। अगर दोनों कंट्रीज इकट्ठा रहते, इकट्ठा एक वीडियो सामने आती है, इमेज सामने आती है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी इकट्ठा बैठे हैं और दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हम बॉर्डर का जो भी इशू है रिजॉल्व कर देंगे और इकट्ठा खड़े होंगे। अनफॉर्चुनेटली चाइना की पॉलिसी ये है कि अभी ये बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान। सो ये अनफॉर्चुनेट है रीजन के लिए।
और यूएस ऑब्वियसली इस बात का फायदा उठाएगा कि इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हैं नहीं और दोनों मिलकर कुछ एक जॉइंट रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। तो आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में जो ये रशिया सैंक्शंस बिल है, इससे रिलेटेड बहुत सी न्यूज सामने आएगी। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि भारत को वेवर मिल जाए, मगर वो वेवर किस कीमत में मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप उस वेवर के लिए क्या डिमांड करेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए ऑब्वियसली ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।